नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज तो बहुत खुश हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको पीछे देख के पता ही चल गया होगा। आज हो रही है हमारे यहाँ बारिश और सुबह से बारिश हो रही है। जब से मैं घर से निकली थी ना तब से बारिश हो रही है। अभी बज गए हैं 11 और अभी तक कंटिन्यूअसली बारिश होए जा रही है। धीमे हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, लेकिन हो रही है। और वेदर हो गया है ठंडा सा दोस्तों। फाइनली बारिश आ गई है हमारे यहाँ। आज तो मैं ऑफिस आते आते थोड़ी बहुत भीग भी गई थी। मज़ा आ गया, दिल खुश है भाई। बस बीमार ना हूँ, लेकिन दिल आज खुश है क्योंकि फाइनली बारिश आ गई हमारे नोएडा में। भाई बारिश आ गई है, ठंडा ठंडा सा मौसम है और गर्मा गर्म कॉफी ले आई हूँ दोस्तों। कॉफी लेने ही आई थी, तब देखा कि अभी तक बारिश हो रही है तो दिल एकदम बाग बाग हो गया मेरा। ये देखिए ग्रीनरी, देखिए आप जरा, मजा ही आ गया। दिल को छू लिया आज भगवान जी ने। थैंक यू भगवान जी, आपने फाइनली बारिश कर दी। एंड इस तरह की बारिश में सच बताऊं ना तो चाय और समोसे का मन हो रहा है। लेकिन आज मैं पोहा भी लाई हूँ और कॉफी भी मैंने ले ली है, तो अभी तो फिलहाल यही इंजॉय करूंगी। बट विवेक से पूछते हैं, अगर उसे मन है तो मंगा लेंगे यार, लालची तो हम है ही। फिलहाल दिल बहुत खुश है दोस्तों, फाइनली बारिश आ गई है हमारे यहाँ। नाश्ते में दोस्तों मम्मी ने दिया था पोहा। वैसे तो घर में ही खा के आने वाली थी गरम गरम, क्योंकि पोहा ठंडा अच्छा लगता नहीं है। लेकिन लेट हो रही थी तो फिर पैक कर लिया, अभी माइक्रोवेव में गरम कर लिया है। कॉफी के साथ इंजॉय करेंगे पोहा। मन तो हो रहा है समोसा खाने का, विवेक का भी, लेकिन मैं पोहा लेके आई हूँ तो अब यही खाएंगे। और क्योंकि मेरे पास लंच भी है तो समोसा खा लेंगे तो फिर लंच नहीं खा पाएंगे। तो फिलहाल यही खाते हैं। विवेक भी खाएगा, मैं भी खाऊंगी। एंड देखते हैं इसके बाद अगर मन किया तो देखेंगे, फिलहाल नहीं। तो अभी नाश्ता कर लेती हूँ पोहे का एंड फिर काम करते हैं। और घर में आज मम्मी पापा को बोला हुआ है बैगन के भरते की रेसिपी शूट करने के लिए। देखिए वो कर पाते हैं कि नहीं। अगर कर ली तो वेल एंड गुड, आपको आज मम्मी पापा के थ्रू रेसिपी व्लॉग मिल जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो फिर मैं घर पहुंच के शूट करके आपको बैगन भरते की रेसिपी दिखा दूंगी। फिलहाल काम करती हूँ और थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। सो गाइस, पूरे दिन की मेहनत मशक्क़त के बाद फाइनली घर आ गए हैं। अभी बज रहे हैं 8:52 और अभी 10 मिनट पहले ही बस मैं घुसी हूँ घर। बैठकर सिर्फ पानी पिया है और अभी तक कुछ भी नहीं किया है। एंड सुबह के बाद डायरेक्टली अब क्लिप ले रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था कि आज मुझे एक फैक्ट्री विजिट के लिए जाना था। तो बस फैक्ट्री गई थी, लंच करते ही निकल गई थी ऑफिस से। एंड फिर वहाँ पूरा दिन पूरा तो नहीं, आधा दिन लग गया। मीटिंग में टाइम लग गया। और दूसरे फैक्ट्रीज़ में जाओ तो वीडियो नहीं बना पाते, क्योंकि एक्चुअली उनकी प्राइवेसी होती है। तो इस वजह से वहाँ कुछ मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाती ज़्यादा। बस अब आई हूँ घर, फिलहाल जस्ट बैठी हूँ। आज मौसम बढ़िया है भगवान की कृपा से। आज सुबह से ही बारिश वाला मौसम है। सुबह से काफ़ी देर, मतलब लंच टाइम, लंच क्या 3-4 बजे तक बारिश हो ही रही थी कंटिन्यूअसली। एंड शाम में बंद हो गई थी, लकीली अच्छा हुआ बंद हो गई। ज़रा सी बारिश होती है तो थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं और लेट हो गई। वरना निकल तो मैं टाइमली गई थी, बट आने में ट्रैफिक की वजह से थोड़ा टाइम लग गया। फिलहाल मम्मी यहीं बैठ के मेरा इंतज़ार कर रही हैं। एंड इनको एक काम दिया था, आपको कल वाले व्लॉग में याद होगा। होपफुली इन्होंने ये काम किया है। इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने काम किया है या नहीं। मेरा मुंह तो निहार रही है, आपसे भी मिलवा देती हूँ इनको। और यहाँ बैठी हैं हमारी मम्मी जी। क्या हाल चाल मम्मी? कुछ ठीक किया है। है आज, कल वादा किया हाँ, था जो? आज किया है। आज गाइड के हमने वादा किया था कि बेटी को टाइम नहीं रहता तो हम शूट करेंगे। तो आज हमने ब्लॉग बनाया है। अब देखो गाइड को ओ पसंद आ माय जाए। गॉड! गाइड को पसंद आ जाए, बस यही बात है, तो क्योंकि क्या मैं रेसिपी शूट की है? रेसिपी, रेसिपी? हाँ रेसिपी भी शूट किया है। बैगन का भरता के लिए कहा था ना, तो वो शूट किया अरे है। वाह दोस्तों, देखो, आज अच्छा तो नहीं शूट कर पाए होंगे, लेकिन गाइड पसंद कर ले, अब अब जैसा देखते भी हैं है। भाई गाइस। अगर इन्होंने शूट जो भी किया है, अगर इसके बाद मैं लगा दूंगी इस क्लिप के बाद, तो मतलब बढ़िया शूट हुआ है। अगर नहीं लगाती हूँ तो समझ जाइएगा इन्होंने ठीक से शूट नहीं कर पाया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ लगा ही दूंगी, जैसा भी शूट किया है रॉ। हाँ गाइड पसंद हाँ, करेंगे क्योंकि अब अब। इन दोनों ने मेहनत की है तो वेस्ट क्यों करे उस मेहनत हाँ, को। अब तो ऐसे धीरे धीरे सीखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गाइस, इस बार मम्मी पापा की शूट की हुई रेसिपी इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ। हाँ। और गुड न्यूज़ भी दे दो भाई। अभी गाइस ऑफिस से आई हैं तो मम्मी कुछ गुड न्यूज़ दे रही हैं। गुड न्यूज, आज चिया आ रही है हमारी बेटी। ओहो, तो बस आज उसी का मम्मी के बेटी दामाद आ रहे हैं बहुत दिन भाई। बाद वो घूम के आ रहे हैं।
तो मम्मी जैसे ही मैं घुसी हूँ, बस घुसते ही मेरे पहले खुशखबरी दी गई है बहुत कि इंतजार चिया हो आने रहा है, वाली क्योंकि है। बहुत दिन बाद बहुत दूर गई थी। अब 15-16 दिन बाद लौटे हैं, तो इसलिए बहुत इंतजार हो रहा है। तो सभी खुशी खुशी बैठी हैं एकदम बेटी दामाद के इंतजार में। आज बैगन का भरता खिलाओगी दामाद जी को? अब तो पहले पता नहीं था ना कि उन्हें आना है, कुछ और बनाती। जब जब हम कुछ अच्छा बनाते हैं तो वो लोग आते नहीं है, आते नहीं और है, जिस दिन हमारे यहाँ कुछ नमूना सा बना होता है तब आ तब जाते। आ जाते हैं। तो अब कुछ देख, बनाया है? क्या बनाया है आज? हाँ वैसे मैंने कुछ बना के रखा है। हम्म, अब वही सादा ही खाना बनाएंगे, डेली बेसिक वाला। क्या बनाया है? वैसे दाल चावल बैगन का भरता। अच्छा, ऐसा करो वंश को बोलो चाप ले आएगा, उनके हाँ आने तो से उसको भेज दो, तो हाँ, कुछ थोड़ा बहुत सामान भी ले हाँ आएगा थोड़ा और बहुत चाप ले आएगा। हाँ वैसे तो पता नहीं वो खाएंगे कि नहीं, चिया लेकिन खा लेगी, पारस नहीं खाएगा तो चिया खा लेगी। पारस भी शायद खा ले, अभी बाहर से आया है तो शायद डाइट ना कर रहा हो। हाँ तो अभी मंगा रही हूँ थोड़ा और बहुत। डाइट कोक वगैरह भी मंगा दे, तो वो हाँ बुलाओ वंश को भेज देते हैं, बुला या रही हूँ। ऑनलाइन कुछ चीजें मंगा लेते हैं। चाप तो लाना ही पड़ेगा, हाँ हाँ मंगा चाप देते इसके यहाँ हैं, से मंगा लेते हैं। मंगा लेते हैं। चलो, कितनी देर में आ रहे हैं? अब आने वाले ही होंगे। अभी अगर इस समय निकले हैं तो ट्रैफिक मिलेगा, मम्मी हाँ लेट ही आ पाएंगे। ट्रैफिक में होंगे ऑफिस अभी। वाला ट्रैफिक मिल रहा होगा उन्हें। यही तो इंतजार कर रही हूँ कि थोड़ा नजदीक हो तभी मंगाऊं। हाँ, तो तभी मंगाना, गरम गरम रहे। हम्म, चलो हम भी थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाएं। द स्माइलिंग बर्ड्स में आपका स्वागत है। और आज हम, जैसा कि आपसे वादा किया था कि आज हम और आंटी जी ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि बेटी आजकल बहुत व्यस्त है और हर माँ बाप का फ़र्ज बनता है कि अपने बच्चों की सहायता करें उनके कामों में। इससे बच्चे आगे बढ़ते हैं और उनकी हिम्मत बढ़ती है। और सभी जो भी पेरेंट्स हमारा वीडियो देखते हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि अपने बच्चों की जो भी उनकी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आप भी उनका पूरी तरह सहयोग करें, जिस भी लेवल का हो सके। और अब आंटी जी ने आपका जो भरता, बेसिकली मुझे खाने का मेरा मन था, इसलिए मैंने ही रखा था उनके सामने कि भरता बने, तो उन्होंने वो तैयार हो गई और उन्होंने बेटी से कहा कि भाई तुम ब्लॉग भी बना लो। बेटी ने कहा मुझे टाइम नहीं है, तो हमने कहा चलो एक फ़र्ज हम पूरा कर देंगे। अब मिलिए आप आंटी जी से, उन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है बैगन के भरते के लिए, वो दिखाएंगी और बताएंगी आपको। हेलो गाइस, कैसे हैं? राधे राधे। आज आपके कहने के अनुसार एक बार कमेंट में आया था कि बैगन के भरता की रेसिपी दिखाइए, तो आज मैं ले ही आई क्योंकि आज मेरा मन हुआ। तो देखिए मैंने बैगन उसके लिए तैयारी करी हुई है। उसके लिए मैंने 3 बैगन रख लिए और 2 टमाटर और लहसुन। मैं आपको भरता वैसे तो बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन हमारे एक देसी तरीका जो हमारे घर में बनता है वही मैं आपको बताऊंगी और आप देखिए। और इस सबसे प्रथम उसके लिए मैं क्या करूंगी कि बैगन को कट करके देखना है, कट करके देखना कि इसमें कीड़े तो नहीं हैं। ये सर तो ऐसे करके पहले कट कर लेना है इसके 4। हाँ नहीं है कीड़े। सब बैगन को ऐसे कट करके देख लेना है। ये चलो एक देख लिया, उसके तो बाद तीनों। अब इसमें जब हम भून के बनाते हैं, गैस में स्टैंड रख के भूनते हैं, तो उसके लिए तेल लगा देंगे थोड़ा, जिससे छिलका उतारने में दिक्कत ना पड़े। तो उसके लिए तेल लगा देंगे ऐसे करके, अच्छे से छिलका आराम से उतर आराम से जाएगा। निकल जाता है। ओके। हाँ, और ये तो गांव में तो हम लोग उपले पे और उस पे हाँ। भूना करते अब थे। यहाँ उपले तो है नहीं, तो गैस में ही भूनते हैं, तो उसमें स्टैंड रख देते हैं, ऐसे आराम से अच्छे भुन जाते हैं। हम तो ऐसे भूनते चले आए। अब इसके लिए मैं गैस में रखूंगी स्टैंड रख के इनको। अब फिर आगे मैं प्रोसीजर दिखा रही हूँ। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रोसेस है बैगन के भरते का, उसको भूनने का तरीका, जैसा कि आंटी ने बताया कि जाल पे रख के फिर भूनती हैं, मैं भी दिखाता हूँ किस तरह से रख के भून रही हैं उसे। हाँ देखिए, मैंने बैगन को स्टैंड में रख दिया है और ये कैसे भून रहे हैं। गाइस लगातार काम चल रहा है भरते पे, और भरता आंटी जी ये क्या कर रही हैं आप इस पे? अब मैं इसका छिकला, ये भुन गए हैं बैगन बिल्कुल अच्छी तरीके से। अच्छा। तो इनका ऊपर का छिक्कल निकाल रही हूँ। और मैंने आगे की तैयारी करके रख ली है, टमाटर और लहसुन और बाकी तैयारी मैंने करके रख दी है। अब मुझे बैगन छील के इन्हें फ्राई करना है, तो वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। इनको छील करके फिर फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने तेल लगाया था तो कैसे आसानी से छिकला उतर रहा है। ये देखिए तुरंत निकल जा रहा है।
और तेल नहीं लगाती तो क्या छिलका दिक्कत जल होती है, जाता? थोड़ा हाँ जल जाता है, थोड़ा चिपक जाता है उसी में। अच्छा। ये ऐसे में आराम से निकल आता है, तो इसलिए तेल लगाना नहीं भूलें। कुछ लोग तो लहसुन इसके कट करके लहसुन भी अंदर भर देते हैं, लेकिन वो मैं करना भूल गई हूँ। अगर अच्छा, आप चाहें तो इसमें इसके अंदर लहसुन को भी भून लें। मतलब जहाँ से आपने कट किया है वहाँ हाँ लहसुन भर देते हैं? हाँ, मतलब काट के या ऐसे ही नहीं कट साबुत लहसुन, साबुत लहसुन एक छिलका? कलियां कलियां लहसुन की। हाँ तो उसके अंदर रख देते हैं, तो बैगन थोड़ा कहते हैं ना नुकसानदेह होता है, हम्म। तो इसलिए उसकी बादी हट जाती है। हाँ, शीत करता है, बादी हाँ, करता है थोड़ा ना? नुकसानदेह होता है बैगन, इतना ओके, फायदा नहीं करता है, इसलिए इसीलिए इसको बेगुन कहा गया है, बैगन। बैगन बगैर किसी गुण का होता है। अच्छा, इसमें कोई फिर भी विटामिन फिर इसमें भी टेस्ट, विटामिन नहीं होते, टेस्ट होता है। हाँ टेस्टी तो लगता है। हम्म, आदमी तो टेस्टी के लिए दौड़ रहा है इधर से उधर चारों तरफ। इसका छिक्कल ये देखिए उतर गया। हाँ। अब इनका ये हम ऐसे काट के निकाल देंगे डंठलों को, ये कट कर पीछे वाला। पीछे का हिस्सा, हम्म। और छिक्कल को पूरा उतार देंगे। लेकिन जब सब्जी बनाती हो तब तो मुझे लगता है डंठल भी होते हैं उसमें। हाँ, लेकिन भरता में नहीं डालते ना, अच्छा। सब्जी की बात दूसरी है, हम्म। सब्जी में बन जाता है। गाइस, आंटी आपकी आगे की तैयारी कर रही हैं, जो भी प्रोसेस होता होगा उसका, जैसे बता रही हैं क्या करना है उसको। अब इसको फ्राई करना है, फ्राई करेंगी तो फ्राई की बैगन तैयारी कर ली है। हाँ, तो बैगन ये सब इसमें पड़ेंगे। हाँ, तो ये आंटी मैं ने आपको पहले से बता दूं। निकाल के रख लिया ये है। सारा मैंने हल्दी पाउडर, ये मिर्च पाउडर, हींग, जीरा, गरम मसाला और नमक, ये सब मैंने निकाल के रखा है। अब सबसे पहले मैं इसको जीरा हींग का तड़का लगाऊंगी। लगाइए लगाइए। इसमें ये जीरा डालेंगे, ये जीरा डालें, जब जीरा हो जाएंगे तब हींग डालेंगे। और गाइस इस बात का ध्यान रखें कि आप अदरक प्याज कुछ लोग डालते हैं, तो अगर आप लोग को पसंद हो तो अदरक और प्याज भी यूज कर सकते हैं। हम लोग को पसंद नहीं है भरते में प्याज अदरक का टेस्ट, हम लोग को लहसुन का, हम लोग को लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग लहसुन डालते हैं थोड़े सा। और बाकी अब लहसुन डाल देंगे। अगर आपको प्याज पसंद है तो इसी बीच लहसुन होने के बाद प्याज डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। हम लोग को नहीं पसंद तो हम लोग नहीं डालते हैं। और जब ये हो जाएगा उसके बाद आप बैगन डाल देंगे? हाँ, इसके बाद ये हो जाएगा तो बैगन डाल देंगे, तो मसाले। बैगन रखे हुए हैं। हाँ, कुछ बोलो। अब ये लहसुन हो गाइस को जाए, बताते जाओ। हाँ तो लहसुन हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, अच्छा, ये ब्राउन होंगे उसके हाँ, बाद ही ये डालेंगे? ये डालेंगे। चलिए इसमें आगे। लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है गाइस। लहसुन अभी तो गर्मी है इसलिए मैंने उतना नहीं डाला, लहसुन जितना डालो उतना अच्छा लगेगा। ये बैगन डाल दिए, ये बैगन पड़ गया। हाँ, अब इसे भूनेंगे, इसे अच्छी तरह भूनेंगे। और ये गैस क्या सिम में रखनी है या? अभी भूनने में तो थोड़ा तेज किया हूँ, अच्छा। जब इसके बाद आगे मैं बताऊंगी। अब ये थोड़ा जब भून जाएगा तो मसाले डाल के फिर मैंने टमाटर डाल के ढक देंगे, तब सिम कर देंगे। टमाटर बाद में पड़ेंगे? अब गाइस ये हमारे भुन गए हैं, ये देखिए थोड़ी देर भून लेना है बैगनों को। अब भूनने के बाद मसाले इसमें डालने हैं, तो मैं मसाले डाल रही हूँ। ये देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, मिर्च तो जितना तीखा आप पसंद करते हो उतना डालने हैं। मैं हरी मिर्च भी तो काट के डाली। हाँ, अगर हरी मिर्च डालना चाहो तो हरी मिर्च डाल दो, अभी मैंने नहीं हरी मिर्च डाला। हरी मिर्च, हरा धनिया खूब यूज करो इसमें, मैंने यही डाल दिया, पिसा ही डाल दिया। आप हरी मिर्च डालना चाहो तो हरी मिर्च डाल सकते हो। हरी धनिया की पत्ती तो बाद में? हाँ, वो तो बाद में डालेंगे। ये डाल देंगे थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा ही गरम मसाला, थोड़ा सा ही बिल्कुल,
और डाल के भून लेना है बैगनों को और अच्छी तरह से। ऐसे बैगनों को भून लेना है। अब हम इसमें दिखाओ। अब हम इसमें टमाटर डाल, जब भुन जाएंगे बैगन अच्छे से भुन जाएंगे, हमें तेल छोड़ देंगे तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अच्छा, तेल छूटने के बाद? हाँ, तेल छूटने के बाद तो हम टमाटर डाल के ऐसे थोड़ी देर के लिए सिम कर देंगे, गैस ढक देंगे, प्लेट ढक के। और नमक डालना मैं भूल गई हूँ, नमक डाल देंगे अभी। ये अब नमक डाल देंगे। नमक स्वादानुसार? हाँ, स्वादानुसार नमक डाल दो आप अपने अंदाज से। मैंने अपने अंदाज से डाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक प्लेट ढक देंगे इसमें और सिम कर देंगे गैस कि टमाटर हमारे गल जाएं। अच्छा, नीचे लग रही है हाँ, कढ़ाई? ये थोड़ा लग रहा है। अब नहीं लगेगा, टमाटर जब पानी छोड़ेंगे ना तो नहीं लगेगा। सुंदर भरता तैयार हो गया, टमाटर सारे गल गए। और अब इसके बाद केवल हमें इसमें धनिया की पत्ती डालना है और कुछ नहीं। ये बन गया हमारा भरता, लाजवाब भरता। और महक तो बहुत सुंदर आ रही है। महक तो बहुत ही, खुशबू आती है कि पूरा घर महक जाता है। खुशबू तो बहुत सुंदर है। ये देखिए, पूरे टमाटर को गला देना अच्छी तरह। टेस्ट तो खाने के बाद ही पता चलेगा। टेस्ट आपको बताएंगे। लेकिन गाइस, टाइमिंग देखिए, 7 बजे इनकी आरती होनी है तो 7 बजे के पहले इन्होंने खत्म कर लिया। खत्म कर अब ये भगवान की आरती धनिया की पत्ती पड़ेगी बस। अब ये परोसे जाएंगे तभी धनिया की पत्ती डाली जाएगी शायद। हाँ। चलिए, हमारा पहला प्रयास ये कैसा लगा इस पे कमेंट ज़रूर करिएगा। और चूंकि बेटी इतनी व्यस्त है तो हमें ये भार उठाना पड़ा, और ये समझिए कि बहुत कठिन है और हमसे तो हो नहीं पाएगा। लेकिन चूंकि वो कह के गई थी कि पापा कुछ न कुछ एक आध क्लिप बना लीजिएगा ताकि उसका गैप ना हो पाए। जो गैप कर रही है ना अपने काम की वजह से, आपको रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रही है और सारे आप मित्रगण परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए उसने कहा कि पापा आप अगर बना देंगे तो मैं उसको अपलोड कर दूँगी। तो जैसा भी बना है इस पे कमेंट करिएगा। हमने मेहनत करी है और पहला तजुर्बा है नहीं हमें करने का। देखिए, हम तो उस टाइम के लोग हैं जब साइकिल से सफ़र हुआ करते थे, बैलगाड़ियों से सफ़र हुआ करते थे, और आज मोटरसाइकिल, कार, एरोप्लेन ये सब चल रहे हैं। बैलगाड़ियाँ विलुप्त हो गई। अभी अभी गांव में कभी कोई हैं एक आध, बट वो सब विलुप्त होती जा रही हैं। तो हम तो उस समय के हैं जब ये सब चीज़ें हमने देखी, इन पे सवारियाँ करी हैं। तो ये सब जो आज का युग है, ये वीडियो बनाने का और ये सब, तो वो उसमें थोड़ा सा हाथ कच्चा है। और प्रयास करेंगे कि खरे हो जाएं, खरे उतरें आपकी नज़रों में भी। तो प्रयास कैसा रहा हमारा और आंटी का, इस पे कमेंट ज़रूर करिएगा। जय जय। दोस्तों, घूम फिर के देखिए कौन लौट के आया है। कितने दिन के बाद घूम के आए हो? 15 दिन बाद है। 16। मम्मी ने तो 16 गिने थे। 16 लोग हैं, 15 दिन। हाँ, तो कैसा रहा ट्रिप आप लोग का? बढ़िया। मस्त। बहुत घूमे हो बेटा। हम लोग ब्लॉग में देख देख के सबको घुमाए नहीं, आप भी घूमे? हाँ, यहाँ बैठे तुमने तो मौसम के मजे भी लिए ना। हम गर्मी में ठंडा घूम रहे थे यहाँ पसीना बह रहा था और लग रहा था है पहाड़ में घूम रहे हैं, वाटरफॉल देख रहे हैं। सही था भाई, आपको भी जाना चाहिए। मौसम देख के बड़ा। गाइस, इन लोगों ने पूछा था हमसे जाने के पहले, लेकिन नौकरी पेशा बेचारे हम मजबूर लोग। इन लोग के बोला है, तुमने क्या बोला था? 10 दिन का ट्रिप है। 15 दिन की तो वैसे छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ नहीं, तुमने बोला था 10 दिन का ट्रिप है। अगर मैं चली गई होती 10 दिन बोल के, तो वापस आके मुझे नौकरी से बेदखल कर दिया गया होता। नौकरी की होती है, हाँ, बेरोजगार होती मैं। सही है, हमारी तरह होते हैं आप भी। नहीं यार, नहीं, तुम लोग तो यार बिजनेसमैन हो ना, बिजनेसमैन। और बढ़िया रही ट्रिप? एकदम बढ़िया रही। पिन्नू को उल्टियाँ नहीं आई रास्ते में? ये पता है, मुझे कह रही थी मैं कश्मीर तक नहीं जाऊंगी कभी गाड़ी में। मैं तो यही हैरान हूँ। 2000 किलोमीटर लेके गया हूँ। पहले तो ये बगल बगल में भी नहीं जाती थी। भी जाती थी गाड़ी से, तो पूरा सफर मुझे मेरे कंधे में लेटी हुई सोते हुए जाती थी। पूरा मुझे लाते लाते मेरे कंधे दर्द हो जाते थे। अरे नहीं सो रहे, अब तो सही बढ़िया गई है। बॉम्बे गए थे
बॉम्बे से मम्मी कहाँ गए थे? शिरडी। भाई चिया बॉम्बे से सोना शुरू हुई थी, शिरडी तक सोती हुई गई थी। वहाँ भी होटल उसने देखा नहीं कि रास्ते में क्या आया। नहीं किए साईं बाबा के हाँ होटल में बन सोती जाती है है। लाइव। सोती ही रही, ऐसा सोई है। चलो कोई बात नहीं, अब तो नहीं अब सोते। और अब हम तो हैरान है, इसको जैसे गाड़ी में बैठती थी पहले इसका जी मिचलाने लगता था, उल्टी फील होने इनको लगती थी, इमली, इमली शिमली सब लेना पड़ता था। नहीं होता है अभी, मम्मी पीछे बैठ जाए ना तो इसको होता है अभी भी, आज भी हाँ, पीछे वाली अगर सीट पे बैठती है ना हाँ। तो उसको आज भी वैसे ही हो जाता है। गाइस हमारे घर आया है राम मंदिर का प्रसाद, मम्मी ने एक गोली दी है मुझे। और ले राम लो। जी के हाथ दो बहुत ना। ले लो, मैंने कहा मीठा नहीं खाओगी इसलिए नहीं दे अब दे। राम जी के पास से आया तो खाऊंगी, क्योंकि उनके पानी बाद इतना खाऊंगा मैं। डायरेक्ट मंदिर से गाइस आया आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। हमारे घर आया है सीधा कहाँ से जी? है मंदिर के। अयोध्या अयोध्या से दोस्तों, राम मंदिर से। दोस्तों अब फाइनली फ्रेश होकर आ पाई हूँ। आपसे बातें करते करते ही यहाँ बैठी हुई थी एंड उसी में पारस पिन्नू आ गए थे। सरप्राइज़ तो नहीं था, उन्होंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था जब वो घर से निकले थे, लेकिन अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिन के बाद उनसे मिले हैं। ऑलमोस्ट आदम जब हृदय की तबीयत ख़राब हुई थी तभी लास्ट मिले थे एंड तब तो ऐसा माहौल में मिले थे कि हंसी मजाक वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा था, नॉर्मल सा बस मुलाकात हुई थी। लेकिन आज आए तो बहुत दिन बाद मज़ा भी आया है क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज़ लेकर आए थे, वो वहाँ जहाँ घूमने गए थे वहाँ की इतनी ढेर सारी स्टोरीज़ लेकर आए थे, तो बस उसी में सारा समय कट गया। जब भी ये लोग आते हैं ना तो हम लोग ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करते हैं क्योंकि इतने टाइम में मिलते हैं तो सिर्फ बातों बातों में ही समय निकल जाता है। थोड़ा बहुत व्लॉग आप लोग को दिखाने के लिए ले लेते हैं बट ज़्यादा हम लोग बातों में ही लगे रहते हैं। इस बार तो वो ढेर सारे गिफ्ट्स भी लेके आए हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मैं लेकर आई हूँ अपना डिनर। खाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि उन लोगों के साथ थोड़ा चटर पटर खा लिया था तो उसी से पेट भर गया था। लेकिन अब मम्मी ने इतनी मेहनत से बैगन की सब्ज़ी बनाई है, वैसे तो मम्मी ने दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब बनाया था लेकिन मैंने नहीं खाया है क्योंकि मैं सिर्फ बैगन का भरता लाई हूँ क्योंकि मम्मी ने इतनी मेहनत से दिन में बनाई है रेसिपी उसकी, तो इसका टेस्ट करके रिव्यू देना तो बनता है। एंड होपफुली मैंने रेसिपी इसके पहले लगा दी होगी तो आप लोगों ने देख ली होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मम्मी पापा की व्लॉगिंग कैसी लगी और उनकी रेसिपी का रिव्यू मैं अभी आपको दे देती हूँ। 1 मिनट दिखाती हूँ। फिलहाल यहाँ मैं एक ही रोटी लेकर आई हूँ क्योंकि मम्मी का मन रखना है और सब्ज़ी का रिव्यू देना है और कोई भूख वूख नहीं लगी है मुझे। बस एक रोटी के साथ आपका रिव्यू दे दूँगी और मम्मी का मन भी रह जाएगा कि उनकी बनाई हुई इतनी मेहनत से सब्ज़ी जो उन्होंने बनाई है पूरे दिन वो टेस्ट भी कर ली। तो चलिए अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ। यस दोस्तों सब्ज़ी बाइट ले ली गई है एंड बैगन मैंने तो खाया हुआ है, वैसे अच्छा ही बनता है हमारे घर में। मैं बैगन में नॉर्मल जो बैगन आलू बनाती है मम्मी मैं बिल्कुल नहीं खाती, ये मैं खा लेती हूँ। बैगन की सिर्फ एक ही सब्ज़ी खाती हूँ, बैगन का भरता। चलिए टेस्ट करके बताते हैं आपको। मेरी मम्मी अच्छी चीज़ें बनाती है दोस्तों, ट्राई करना रेसिपी। बैगन का भरता है, इजी सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करना, अच्छी बनी है और लहसुन वसन का सबका टेस्ट भी आ रहा है बढ़िया सा, ट्राई करिएगा। फिलहाल मैं कर लेती हूँ डिनर और फिर इस व्लॉग को एंड कर दूंगी, तो पहले डिनर करके फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस इतनी सारी चीज़ें चिया लोग लेकर आए हैं हमारे लिए। ये देखिए दार्जिलिंग वगैरह से चाय, अलग अलग टाइप की चाय है, ये भी चाय है, ये भी चाय है, 3 तरह की चाय। ये श्री राम जी का प्रसाद अयोध्या से और ये कुछ क्या पता नहीं क्या बताया था, टिपरी कुछ करके मुझे वर्ड ही भूल गया। ये आधा मम्मी खा चुकी हैं, मुझे तो बहुत स्पाइसी लगा लेकिन मम्मी को ऐसी चीज़ें और चिया को ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद है तो वो लेके आई थी मम्मी के लिए और मम्मी आधा निपटा भी चुकी हैं, आधा खा लिया है। बहुत स्पाइसी है ये वाला भाई। लेकिन अब ये चाय ट्राई करेंगे। 3 तरह की टी लेके आई है, ये जड़ी बूटी मसाला टी, ये भी कुछ है जिंजर कुछ तो टी और ये भी मिल्क टी। तो ये सारी टी ट्राई करेंगे। प्रसाद हमने थोड़ा थोड़ा खा लिया है, अब ये कुछ लोगों को दे देंगे। बाकी बढ़िया हो गया, इतनी सारी चीज़ें आ गई बिना गए। सो दोस्तों बढ़िया सा डिनर हो गया है। मस्त चटपटी सब्जी बनाई थी मम्मी ने, भूख नहीं भी लगी थी ना तब भी 1 रोटी आराम से खा लिया मैंने। मुझे चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है और मम्मी ने मस्त चटपटी सब्जी बनाई थी दोस्तों, मज़ा आ गया है। अभी तक मुंह में स्वाद है सब्जी का, पानी पी लिया उसके बाद भी अभी तक टेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब मस्त नींद आएगी, पेट भर गया एकदम गले तक, फुल मज़ा आ गया है दोस्तों। बाकी
आज मम्मी ने रेसिपी बनाई है, पापा ने शूट किया है, तो कैसा लगा आपको बताना। मैंने तो अभी खुद भी नहीं देखा है वो वीडियो, अभी एडिट करूँगी ना तब देखूँगी कि कैसा बना है। एंड जैसा भी होगा मैं डालूँगी, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। थोड़ा बहुत 19-20 हो आप लोग मैनेज कर लेना दोस्तों, उन्होंने कोशिश की है। धीरे धीरे सीख रहे हैं, सीख जाएंगे तो क्या पता वही व्लॉग टेक ओवर कर ले, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो उन्हें धीरे धीरे सीखने देते हैं, आप लोग उन्हें थोड़ा एनकरेजमेंट देना एंड एनकरेज करना। बाकी जल्दी उनसे और भी व्लॉग्स बनवाएंगे, अभी देखती हूँ कैसा व्लॉग बनाया उन्होंने। बाकी यही था हमारा कुछ छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आएगा, होपफुली मम्मी पापा की रेसिपी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ उनके लिए कमेंट ज़रूर करना। एंड आज पारस पिन्नू आ गए तो उससे और व्लॉग में 4 चांद लग गए, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो भी आए थे तो मज़ा आ गया। बच्चे इस बार नहीं आए थे, बच्चे आते हैं तो और डबल मज़ा आ जाता है, इसलिए उसको बोला है कि नेक्स्ट टाइम जब आओ तो बच्चों को लेकर आना, दोनों माधव और हमारे हृदय को, दोनों को लेकर आना। तो बोले तो हैं जल्दी लेकर आएंगे, देखते हैं कब आएंगे वो लोग। बाकी बस इस व्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। कल भी वही अपनी जॉब है, वैसे तो मुझे ऑफिस नहीं जाना, कल 9 बजे फिर से मेरी एक कॉल है जो कि मैं घर से लूँगी। एंड देन कॉल के बाद मुझे डायरेक्टली फरीदाबाद जाना है। तो कोशिश करूँगी जितना जैसा जो भी व्लॉग बना पाऊँ बनाऊँगी आप लोग के लिए। एंड अगर लेट होगा फरीदाबाद में तो शायद व्लॉग ना कंटिन्यू कर पाऊँ, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। आपको कल के व्लॉग में पता चल ही जाएगा। बस आप प्यार सपोर्ट बनाए रखो दोस्तों, पूरी कोशिश कर रही हूँ रेगुलर रहने की एंड अपने काम के साथ व्लॉग को मैनेज करने की। आपने प्यार बना रखा है, आई नो आप बहुत प्यार दे रहे हो, इसी तरह देते रहना दोस्तों, हाइप देते रहना, लाइक देते रहना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर देना। मम्मी पापा को बोलूँगी कि कल भी कुछ ना कुछ व्लॉग बना लें, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। बाकी अब इस व्लॉग को रखती हूँ यहीं तक, करते हैं आराम। आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, खुश रहो, टाटा।